सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ पर। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। हालांकि इस प्रकार की फिंगर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, लेकिन तब भी आप कोई सेपरेट डिसीजन ले रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर दूरदर्शिता रख करके हर तरफ से एनालिसिस करके अगर काम करेंगे तो और ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ आपके अंदर जुनून, हौसला, पराक्रम ये बहुत अच्छा रहेगा, चुस्ती स्फूर्ति अच्छी रहेगी, क्योंकि शॉर्ट फिंगर में एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है और यही रीज़न है कि किसी भी चीज़ को हासिल या पाने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबल वर्क नहीं कर पाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंगली तकरीबन सारा काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। साथ ही साथ पंक्चुअलिटी, गुड मैनेजमेंट को भी ये इंडिकेट करता है, यानी आपके हाथ में जो भी काम आएगा आप उसको समय रहते बहुत अच्छे से करने का यहाँ पर पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे, यानी 100% एफर्ट्स डाल के कोई भी काम करना पसंद करेंगे। तो पर्टिकुलरली बिजनेस सेंस में ये बहुत शुभ योग माना जाता है, जिसके कारण मार्केटिंग स्किल अच्छा होना, कम्युनिकेशन स्किल प्लस कन्विंसिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। रिस्क यानी कोई नया काम करना, खुद के दम पर कुछ काम करना, क्योंकि सूर्य की फिंगर हिम्मती स्वभाव व्यक्ति को देती है। इसके अलावा कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देखने को मिलता है, जिसको अगर आप निखारें तो नेम फेम के चांसेस, सोसाइटी में स्टेटस और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस बनते हैं। कुछ गैप मेंटेन हो रहे हैं फिंगर के बीच में, जो अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम आपका रहने वाला रहेगा। और जितनी भी फिंगर है वो सारी के सारी टिल्टेड यहाँ पर सूर्य की तरफ हो रही है। जब इस प्रकार का योग बनता है तो ये थोड़ी वैराग्य की भावना भी देता है, जिसके कारण भीड़ से अलग रहना, धार्मिक रहना या एकांत प्रिय स्वभाव रहना, इन सारी योगों को ये दर्शाने के साथ साथ कला प्रेमी स्वभाव को भी बताता है। यहाँ देखें तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं भी मौजूद है, जो यहाँ पर आपकी मित्रता पूर्वक स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में आप ढल जाने के साथ साथ हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ अच्छे से संबंध कायम कर पाने में सक्षम रहेंगे। और यहाँ कुछ हल्की सी आड़ी रेखा भी है, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो। तो ये आड़ी रेखा होना ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है, लेकिन रिलेशन में थोड़ा सा मतभेद, अनबन भी आते हुए देखने को ये मिलता है, जो कि बहुत नॉर्मल है। लेकिन आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा अच्छी है, तो इस कारण से आपके रिश्ते नाते अच्छे से मेंटेन हो जाने वाले रहेंगे। और फेलेंजेस अच्छा डेवलप्ड है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो स्टेमिना, एनर्जी में कमी नहीं रहेगा। यस, थंब आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना पसंद रहेगा। जितनी काम की बात है उतना ही आप करेंगे, बेफिजूल की हाल चाल पूछना, बातें करना आपको पसंद नहीं रहेगा। फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज की लेंथ में, दोनों की लेंथ में फर्स्ट फिलेंज अच्छा है, तो विल पावर अच्छा है, यानी जैसे ही आपके दिलो दिमाग में कोई भी बात आती है, बिना सोचे समझे आप काम करना शुरू कर देते उसके ऊपर। अच्छी बात है, लेकिन वही फिंगर में भी यही कहा गया कि लॉजिक लगा के काम करें तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। जहाँ पर जॉइंट है थंब का, वहाँ पर मानसल कुल मिला करके ठीक है, तो सोचने समझने की क्षमता आपके अंदर और ये अच्छी दे देने वाला रहेगा। यानी देखा जाए ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप का नेचर नहीं है आपका, थोड़ा हटीपन और ज़िद्दीपन को ये ज़्यादा दर्शा रहा है यहाँ पर। फर्स्ट फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है, तो अपने इमोशंस, फीलिंग्स को दूसरों के सामने ईजिली शो कर देने वाले रहेंगे। और यहाँ पर आपके यव के चिन्ह की बात करें तो ये भी थोड़ा सा ओपन है। जब यव का चिन्ह ओपन होता है तो पैसा जीवन में आता अच्छा, लेकिन रुक नहीं पाता है। बाकी बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ प्योर स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। वहीं बात करें यहाँ पर आपके इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन की, तो ये भी डेवलप्ड अच्छा है, जिसके कारण ये लॉट ऑफ ड्रीम, डिज़ायर या एम्बिशन को इंडिकेट करता है लाइफ के प्रति, जो आपके अंदर रहेगा। थिंकिंग जोन भी एक्टिव है, एक्शन जोन भी एक्टिव है, तो जितना सोचेंगे उतना करके भी आप दिखा देने वाले रहेंगे। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ डेवलप्ड आपका अच्छा है। जब गुरु डेवलप्ड हो तो उस कारण से मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ के प्रति ये खुशहाली को बढ़ाता है। प्रोग्रेस लाइन आपके माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों से निकली हुई है, जो कि एक एम्बिशियस नेचर को बताता है, जिसके कारण
लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी या बहुत ज़्यादा हाई थिंकिंग, हाई अप्रोच देखने को मिलता है। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि जितना ऊंचा सोचेंगे उतना ज़्यादा लाइफ आपकी बेटर होती जाएगी, और आप अपने खुद के मेहनत और खुद के थिंकिंग के कारण ही अपने लाइफ को इतना अच्छा चेंज कंटिन्यूस बेसिस पे कर पाएंगे। इसके पीछे सिंपल रीज़न है कि जब ये एम्बिशियस लाइन होती है हाथ में, तो व्यक्ति अपने लाइफ स्टाइल को सुधारने में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद मेहनत करने वाला होता है। यही रीज़न है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है। तो लाइफ में जो सबसे मेजर ग्रोथ है मिलना है आपको स्टार्ट होगा करेक्ट 26 के एज से। ग्रोथ आपको आपके लाइफ में देखने को मिला है 24 से 26 के मिड में, क्योंकि इसके पहले भी हल्के हल्के से ऑफशूट्स यहाँ दिख रहे हैं। बाकी यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पर आपके स्क्वायर के फॉर्मेशंस भी क्रिएट हो रहे हैं, जो कि अच्छे धन को, प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है आफ्टर मैरिज। और यहाँ की आड़ी रेखा आपको दयालुपन का बनाएगी, जिसके कारण दूसरों पर दया करना, धार्मिक रहना, धर्म कर्म का कार्य करना, दान पुण्य करना या आगे चल करके सोशल वर्क करना, इन सारे योगों को ये दर्शाता है। साथ ही मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है। यहाँ देखें तो गुरु में कोई कमी नहीं है, सुख समृद्धि जीवन में पर्याप्त मात्रा में रहेगी। और शनि पर भी भाग्य रेखा आपकी अवेलेबल है, तो बुढ़ापा भी अच्छा रहेगा और लाइफ में हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलेगा। आपकी जो फेट लाइन है वो एकदम थिन और टाइनी है। थिन और टाइनी का मतलब एकदम पतली चल रही है। तो लाइफ में लक का साथ है, लेकिन आपको अवसर बहुत लिमिटेड आएगा, यानी अपॉर्चुनिटी जो है वो लिमिटेड आएगा। इसीलिए जो भी आप अपने लाइफ में बन पाएंगे या क्रिएट कर पाएंगे या जितना कुछ भी हासिल कर पाएंगे, सब अपने खुद के मेहनत और दमखम पे, क्योंकि इस प्रकार की भाग्य रेखा सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने वाली रहती है। मेहनत के बाद ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो फेट लाइन है हाथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनी लाइफ में अच्छा रहने वाला है। और ऊपर से बाहरी यहाँ पर जो चंद्र का एरिया है वहीं से शुरू भी हो रहा है ये, तो इसलिए आपको जो मेन ग्रोथ मिलने वाला है वो पब्लिक के द्वारा मिलेगा, पब्लिक के सपोर्ट के द्वारा, बर्थ प्लेस से दूर जाने के बाद या आफ्टर मैरिज, इन सारे योगों के द्वारा सर्वाधिक लाभ आपको मिलेगा। और आप सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते मन के, क्योंकि चंद्र की भाग्य रेखा हो तो ऐसे जातक अपना मन का ही काम करके सर्वाधिक लाभ अपने जीवन में उठाने वाले रहते हैं। बाकी शनि पर मुझे कोई भी आपकी कमी ऐसा दिख नहीं रहा है, आपका शनि अच्छा है। और जब शनि अच्छा हो तो व्यक्ति हार्डवर्क अपनी लाइफ में अच्छा कर पाता है, तो मेहनत में भी कोई कमी नहीं रहेगा, जो चीज़ चाहेंगे सब आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें सूर्य पर, तो सूर्य की रेखा भी माइंड लाइन के ऊपर से ही आपकी निकल के जा रही है। इस प्रकार की जब सूर्य रेखा हो तो व्यक्ति अपने खुद के बल पर अपना नाम, इज्जत, शोहरत कमाने वाले होते हैं। और यहाँ पर देखें तो सन लाइन आगे चल करके आपके यहाँ स्क्वायर के फॉर्मेशन में भी क्रिएट हुआ है और ट्रायंगल भी है यहाँ पे। ट्रायंगल यहाँ पर आप देख पाएंगे छोटा सा ये बन रहा है, और स्क्वायर का जो साइन है वो यहाँ पर आपका बन रहा है। जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो ये एक प्रकार से अच्छे प्रॉपर्टी को और अच्छे पद प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान को बताता है। समाज में आपका नाम शोहरत अच्छा देखने को मिलेगा और अच्छा खासा धन भी रहेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अच्छे धन को भी इंडिकेट करता है। तो कोई भी मुझे प्रॉब्लम आपके सूर्य पर दिख नहीं रहा है। क्रॉसेस के साइंस भी यहाँ पर ज़्यादा है नहीं आपके। और यहाँ से निकलने वाली ये रेखा जो सीधे बुध और सूर्य के बीच में गई है, ये व्यक्ति को अच्छे प्रॉपर्टी दिलाती है। इसे यशस्वी योग कहा जाता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में मान, सम्मान, इज्जत, धन, प्रॉपर्टी, पावर और अथॉरिटी। पावर अथॉरिटी का मतलब हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें कब से होंगी? ये तकरीबन उम्र आपको 40 के आसपास से देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो सूर्य रेखा है वो भी 40 के आसपास से ही आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। और फेट लाइन आपकी कुल मिलाकर के कंटिन्यू चल रही है, तो इस कारण से कोई भी कार्य में आपके चेंजेस नहीं होगा। कार्य में ये है कि आपकी बढ़ोतरी होगा, लेकिन कोई भी काम में यहाँ पर बिल्कुल चेंजेस हो जाना ऐसा दिख नहीं रहा है। और वही बात करें मरकरी की, तो मरकरी का माउंट भी आपका डेवलप्ड अच्छा है। तो सोचने समझने की क्षमता, बोल चाल की क्षमता आपकी अच्छी रहने वाली है। और कम्युनिकेशन स्किल में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपके रहेगा नहीं। हाँ, यहाँ पर हल्की हल्की कुछ रेखा भी हैं जो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देती है और बिजनेस सेंस भी कुल मिलाकर के अच्छा देती है। कंटिन्यू आप कोई भी वर्क कर सकते हैं लंबे समय तक, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। हृदय रेखा के अंत में गौपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी जो हृदय रेखा है यहाँ से सीधे जो है चलते हुए यहाँ पर सीधे गुरु की तरफ ये झुक रही है। यहाँ से गुरु की तरफ झुकने के कारण ये इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है। तो आप जैसे लोग किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते हैं, दिल से ज़्यादा सोचते हैं और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेते हैं। और दिल के बहुत साफ रहेंगे आप। और साथ ही साथ यहाँ पर एक जो दो शाखाएं नीचे की ओर भी यहाँ पर चल रही है। तो ये जब ट्राइडेंट का फॉर्मेशन होता है तो विष्णु जी की आराधना करना और शिव जी की आराधना करने से सर्वाधिक लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा।
बाकी हृदय रेखा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपके इमोशंस फीलिंग्स में थोड़ा चेंजेस आ सकता है, जैसे मूड स्विंग होना या बार बार मल्टीपल थॉट्स एक ही समय पे आना, क्योंकि जब डबल हार्ट लाइन चलती है तो व्यक्ति का दिल दिमाग कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा चीज़ों में लगा हुआ रहता है, तो उस कारण से मल्टीपल थॉट्स आना लाजमी है। लेकिन हेल्थ के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है और गुरु से भी कनेक्टेड है, जो कि एम्बिशियस नेचर को बताता है अगेन, यानी अपनी इच्छा अरमानों की पूर्ति किए बिना आपको शांति कभी भी नहीं मिलेगा और जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, या एक प्रकार से जो ग्रोथ है आपकी मेंटेलिटी में वो निरंतर होते ही रहेगा। यहाँ देखें माइंड लाइन के विषय में, तो देख पाएंगे कि आपके जो माइंड लाइन है वो यहाँ पर कंटिन्यू गया हुआ है, और माइंड लाइन में जो चेंजेस है वो शनि के क्षेत्र पर के नीचे आ रहा है। तो ये जो चेंजेस है माइंड लाइन पर, ये आपको करेक्ट बैठ रहा है 31 से 33 के एज के बीच में, यानी आपकी सोचने समझने की क्षमता में या निर्णय लेने की क्षमता में 31 से 33 के बीच में बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का चेंजेस आया है। और उसके बाद ये रेखा आगे की ओर गई है और यहाँ पर भी आपके स्क्वायर का साइन एक अवेलेबल है। स्क्वायर का साइन ऊपर होता तो ज़्यादा सही था, नीचे है, तो एक चीज़ ध्यान रखें कि किसी को भी पैसा उधार देने से बचें। इसके अलावा यहाँ देखें तो ये रेखा फिर आगे चल करके थोड़ी डिक्लाइन हुई है। तो अब जब इस प्रकार की माइंड लाइन होती है तो ये मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। मेंटल स्ट्रेंथ यानी सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, कोई भी काम करने की क्षमता बहुत अच्छी होने लगती है। एनालिसिस कैपेसिटी बढ़ता है, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये भी बहुत अच्छे से होने लगता है। कौन सी चीज़ कहाँ है, किस वे में है, एक्यूरेट आपको नॉलेज रहने वाला रहेगा। तो इस प्रकार की माइंड लाइन मेंटेलिटी को बहुत स्ट्रांग बनाती है, तो लाइफ में अर्निंग में किसी प्रकार की कोई कमी आपको नहीं रहेगा और एकदम सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी रहने वाला रहेगा। स्ट्रेट माइंड लाइन है तो ऑब्वियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है। लाइफ लाइन का फ्लो देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो में भी आपके थोड़ा चेंजेस दिख रहा है यहाँ पर, बहुत माइनर सा। तो ये जो चेंजेस है लाइफ लाइन में भी आपको आया है उम्र तकरीबन 14 के आसपास में। तो 14 के बाद से लाइफ में जो ग्रोथ है और अच्छी मिली हो, जब ये ऑफशूट निकले हैं आपके 25 से 27 के एज के बीच में, तब से बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलना शुरू हो गया है। और फिर उसके बाद एक और यहाँ पर लाइफ लाइन में चेंजेस है, क्योंकि लाइफ लाइन में प्रोग्रेस लाइन जब निकलती तो ऑटोमेटिकली चेंजेस आता ही है। तो ये जो प्रोग्रेस लाइन निकली है तो ये करेक्ट उम्र आपको देखेंगे तो 38 से 40 के बीच में निकला, यानी सबसे ज़्यादा ग्रोथ यानी भाग्योदय आपका 38 से 40 के बीच में ही रहेगा। और ये रेखा सीधे बाहर की ओर जा रही है, जिसके कारण जन्म स्थान से दूर जाकर के रसने बसने की योगों को ये दर्शाता है। तो इस कारण से बर्थ प्लेस से दूर ही सेटलमेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट हैं। ये लाइफ लाइन में सबसे अच्छी बात ये भी है आपके कि लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छी चल रही है। ये सपोर्टिव लाइन टूट के चल रही है, यानी हमेशा आपको दूसरों व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा, यानी किसी एक पर्सन का कंटिन्यू सपोर्ट नहीं मिलेगा, अनदर पर्सन्स का हमेशा सपोर्ट मिलते रहेगा, जिसके कारण कार्यशैली में आसानी आएगी, ड्रीम डिज़ायर आपके कंप्लीट होंगे। और जो भी ट्रबल या प्रॉब्लम छोटे मोटे भी लाइफ में आते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ में आपके दिख नहीं रहा है, लेकिन तब भी छोटे मोटे जो आते हैं मानसिक रूप से, उसमें आपको जो है सहानुभूति या साथ देने वाले दूसरे लोग भी मिलेंगे। वाइफ का सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको अच्छा रहने वाला है। अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, बाहरी मंगल भी अच्छा डेवलप्ड है। तो सोचने समझने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता प्लस अपने दम पर काम करने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है। मंगल का क्षेत्र जब डेवलप्ड हो तो आप जैसे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के बहुत अच्छा काम करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आपके ऊपर प्रेशर किसी भी चीज़ का बढ़ने लगेगा, आपका काम और ज़्यादा अच्छा होने लगेगा। ये चीज़ एक बहुत बेसिक होता है। साथ ही साथ अंदरूनी मंगल डेवलप्ड है तो फिजिकली स्ट्रेंथ, फिजिकली फिटनेस बहुत अच्छी होती है। बाहरी मंगल डेवलप्ड है तो जुनून, हौसला, पराक्रम इतना अच्छा होता है कि किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। सामने बड़े से बड़ा तुर्रम खां भी खड़ा हो, लेकिन अगर आप सही हैं तो कभी भी झुकेंगे नहीं। इतना अच्छा बाहरी मंगल आपका डेवलप्ड है, तो कोई भी इसमें कमी नहीं रहता है। जीवन शैली अच्छी रहती है, थोड़ी कामुकता ज़्यादा रहेगी क्योंकि शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है। जब शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड हो तो शुक्र का क्षेत्र जीवन में हर प्रकार की लग्जरी, सुख सुविधा को कंप्लीट करवाता है। तो जो भी इच्छा अरमान आपके जीवन में रहेगा, सब के सब पूरा होने वाला रहेगा। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी मिलेगा, घूमना फिरना, ऐशो आराम, और आपके जो खर्चे हैं वो अपने फैमिली लाइफ के ऊपर सबसे ज़्यादा होंगे। और जो दिखावटी चीज़ें होती हैं, रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लग्जरीज, इन सब के ऊपर भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन ऐसा शुक्र जीवन में किसी भी एक प्रकार की समृद्धि में कमी नहीं आने देगा। जब बाहरी मंगल डेवलप्ड हो, शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड हो, तो आप जैसे लोग जीवन में दूसरों को कहीं ना कहीं सहयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। और जब भी कोई आपके पास हेल्प मांगने आएगा आप उसको ना नहीं कर पाएंगे। जितना हो सकता है खुद से जितना सक्षमता है सहयोग देंगे और एडवाइस बहुत अच्छा आप देंगे यहाँ पे। तो ये आकृति यहाँ पर शुभ मानी जाती है।
इसके अलावा यहाँ से निकल के एक रेखा ऊपर की ओर भी गई है जो फैमिली बिजनेस रन करना या फैमिली के द्वारा सपोर्ट मिलना या प्रॉपर्टी मिलने की योगों को भी ये दर्शाता है। फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी भी होती है जब इस प्रकार की हाथ में रेखा हो। और केतु के ऊपर देखेंगे तो यहाँ से भाग्य रेखा भी निकली हुई है, डिवाइडेशन भी है। तो कुल मिलाकर के ये अच्छे खासे धन संपत्ति को बताने के साथ साथ जीवन में यात्रा के सुख को भी अच्छा व्यक्त करता है। चंद्र पर यहाँ पर अगर तिल है तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, जिसके कारण नेगेटिव थॉट आना, बेचैनी होना, नींद में कमी होना, बहुत ज़्यादा एंजाइटी का मतलब बेफिजूल की डर, भय, चिंता, हमेशा लगता है कि कहीं ना कहीं वापस नीचे ना गिर जाऊँ या कुछ बुरा ना हो जाए। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स ये दे देता है। तो चंद्र लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं दे पाता जब इस प्रकार के तिल का चिन्ह हो। रेमेडी इसका व्हाट्सएप पर आपको दिया जाएगा। और वो यही रीज़न है कि मल्टीपल साड़ी रेखा भी है जो कि बहुत ज़्यादा मन भटकाती है, एक जगह एकाग्रचित मन नहीं हो पाता फिर इस कारण से। लेकिन हाँ, बिजनेस के द्वारा बहुत ज़्यादा आपको लाभ है क्योंकि प्योर मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन हाथ में अवेलेबल है। तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, आपकी रुकेगा भी, सदुपयोग भी होगा और दिन प्रतिदिन पैसा बढ़ने वाला भी रहेगा। तो बहुत शुभ यहाँ पर आकृति आपके हाथ में बना हुआ है। एक हल्का सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपका दिख रहा है। जब ट्रायंगल बनता है चंद्र के क्षेत्र पर तो बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी डेफिनेटली होती ही है। तो ये सबसे शुभ चिन्ह और इंडिकेशंस यहाँ पर आपके हाथ में अवेलेबल हैं। लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ पर भी फेट लाइन एकदम लाइफ लाइन से स्टार्ट हुई है, फिर इंडिपेंडेंट गया हुआ है और तकरीबन उम्र यहाँ 38 से 42 के बीच में वापस से चेंजेस हुआ है यहाँ आपकी फेट लाइन में भी और लाइफ लाइन में भी। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको 40 के उम्र से भी लाइफ में देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।